चलो कम ऑन, टर्न ऑन द वीडियोस. जानवी, मितिशा, कृषा, krish, साक्षी. 27, very important song. Ganga, Yamuna and Veena. We have Ganga's loan. Ganga is a partner. You'll have to make a separate loan account.
Now, if the video is on, Devanshi, Yashvi, Vrishti, Yash, Ayushi, Ashwa, Namra, Shikha, Suhani, Krish. Heki. Chalo. Let's begin. 27th problem, very important, quite big. Let's begin with the first one, that is emptying the balance sheet. Okay. लिखते जाओ. Capital of Ganga, Yamuna and Veena. So move to capital account, buy balance BD. Buy balance brought down. 8, 16 and 26. 8, 16 and 26,000. Then there's a P&L account on the asset side. If you check P&L account, 4,500. Okay, profit sharing ratio ऊपर दिया हुआ है 1:2:3. So P&L account को कौन से साइड पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, डेबिट साइड ऑफ कैपिटल और क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल? Tell me. Debit side. बराबर, that's your loss. So 2 P&L account 1:2:3 में कर दो तो ये होगा आपका 750, 1500 and 2250. 750, 1500 and 2250. Right? So that's your capital में P&L. Now if you check on the liability side, you are having two funds. One is contingency reserve and one is workmen's compensation fund. If you see those two, contingency reserve and workmen's compensation fund. Okay, अभी ये भी एक peculiar type का reserve होता है. ये हमने admission में भी देखा था एक आध सम में. See, what is the concept of contingency reserve and workmen's compensation fund? फंडा बहुत simple है. ये जो रिजर्व होते हैं, ये कोई पर्टिकुलर एक्सीडेंट या कोई अनसर्टेन लायबिलिटी वगैरह सडनली पॉपअप हो जाए, उसको पे ऑफ करने के लिए रखा हुआ फंड है. वर्कर कोई इंजर्ड हो जाए या वर्कर का कोई एक्सीडेंट हो जाए या बिजनेस में कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो उसको कॉम्पेंसेशन देने का पैसा हमने अलग से ये फंड में रखा हुआ है. फंड इज ऑन द लायबिलिटी रिप्रेजेंटेड बाय कैश ऑन द एसेट साइड. So that cash is kept for specific purpose, and that purpose is to meet some unforeseen event, some accident or some calamity or something like that. Is it clear? जैसे कल हमने couple of funds देखे थे, joint life policy fund देखा था, leasehold redemption fund देखा था, याद है आपको? तो वो fund का purpose क्या था? वो fund का purpose था to buy that asset, leasehold premise है या फिर buy the policy in case of joint life policy fund. तो ऐसे वर्कमैन्स कॉम्पेंसेशन फंड होता है या कॉन्टिंजेंसी रिजर्व होता है या एक्सीडेंट रिजर्व या एक्सीडेंट फंड होता है. ये ऐसे टाइप के रिजर्व का पर्पस क्या होता है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ दीज रिजर्व्स? टू यूज द मनी फॉर सम एक्सीडेंट्स और कैलामिटी इफ एट ऑल दे मे हैपन देन. राइट? सो हाउ टू ट्रीट देम? इसको ट्रीट कैसे करने का? सो एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या कोई एक्सीडेंट हुआ है या कोई कलामिटी हुई है. ये आपको इंफॉर्मेशन में दिया होगा. प्रॉब्लम के नीचे इन द इंफॉर्मेशन दे वुड हैव स्पेसिफाइड. सो प्लीज चेक, हैव दे गिवन यू एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कंटिंजेंट लायबिलिटी या फिर वर्कमैन्स कॉम्पेंसेशन लायबिलिटी? तो यू हैव टू चेक दैट. चेक दैट डू यू हैव एनी कंटिंजेंट लायबिलिटी या वर्कमैन्स कॉम्पेंसेशन लायबिलिटी का इंफॉर्मेशन. I think if you check in point number 8, can you all see that? Point number 8 में मिला आपको. Liability towards workmen's compensation fund is expected to be 2,000 and has to be paid off. Can you all see that? So such a situation, what will happen? आपको दिख गया है workmen's compensation. Contingent liability तो कुछ नहीं है. Workmen's compensation की liability है. And that is 2,200. Can you all see that? Did you all get that? Hello? मिला?
So your workman's compensation liability is how much? 2000 rupees. Whereas how much fund did you keep for that? फंड आपका कितना है? 3500 है, दिख रहा है वहां पे. तो जब ऐसा कोई लायबिलिटी इनकर हो जाता है, जब आपका कोई फंड का लायबिलिटी इनकर हो जाता है, तब क्या करने का? तब ऐसे करने का. देखो आपका ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में यहाँ पे WCF दिख रहा है 3500. ऑब्वियसली सामने आपने कैश जो भी है 3500 या तो इन्वेस्टमेंट में रखा होगा या कैश फॉर्म में रखा होगा. ये कैश आपका हिलना नहीं चाहिए, फंड के लिए यूज करना है, बोलने का मतलब. अभी आपको पता चला कि इसमें से 2000 का कोई वर्कर इंजर्ड हो गया और आपको लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी, बराबर है. तो क्या आप बाहर से वापस नई लायबिलिटी दिखा के पे करोगे कि ये फंड में से ही निकालोगे? व्हाट डू यू थिंक? 2000 रुपया जो देना है वर्कर को फंड में से ही निकाल लो. तो फंड में से आप क्या करते हो, यहाँ से आप माइनस कर देते हो WCF लायबिलिटी 2000 और अलग से इसको दिखा देते हो लायबिलिटी में as WCF liability which is 2000. तो मैंने क्या किया, फंड में से लायबिलिटी को माइनस किया और अलग से दिखा दिया बैलेंस शीट. तो मेरा फंड अभी हो गया 1500 और लायबिलिटी हो गई 2000. कैश तो उधर ही पड़ा हुआ है. फिर मैं क्या करूंगा, ये 2000 को चुका दूंगा. तो क्या करेंगे हम लोग, ये WCF लायबिलिटी पे ऑफ कर दिया तो लायबिलिटी चली गई और कैश अभी ऑटोमेटिकली बचेगा 1500 रुपया. दैट इज द मीनिंग. इज दिस क्लियर? क्या किया मैंने फंड के साथ, समझ में आया आपको? आउट ऑफ 3500 केप्ट असाइड फॉर सम अनफोर्सिन इवेंट, आपका एक्चुअल लायबिलिटी कितना हुआ है? तो 2000. कैसे पता चला एक्चुअल लायबिलिटी 2000 है? यू हैव टू रीड द क्वेश्चन. दे विल गिव यू द इंफॉर्मेशन बिलो आफ्टर द बैलेंस शीट. कुछ ना कुछ तो दिया होगा WCF के बारे में. ओके, सो WCF लायबिलिटी इन दिस सिचुएशन इज 2000. तो आपने बेसिकली 2000 अभी पे करना पड़ेगा. वो आपका रिजर्व नहीं है, वो आपको पे करना पड़ेगा थर्ड पार्टी को. वो आपकी लायबिलिटी बन गई, ठीक है. लेकिन अनरिकॉर्डेड बाहर वाली लायबिलिटी के जैसा मत ट्रीट करना उसको. फंड में से ही निकाल के वहां से ही पे कर देना, क्योंकि आपने फंड रखा हुआ था उसके लिए, है कि नहीं. तो अब बचा कितना? आउट ऑफ 3500 अवर लायबिलिटी इज ओनली 2000. तो अभी भी फंड कितना बचा है आपके पास, बता सकते हो? What is the fund left with us? Can you all see that? 1500 का फंड है अपने पास. Are you all listening? 1500 रुपीस का फंड पड़ा हुआ है. इस फंड में कोई लायबिलिटी है, कुछ बाहर वाले को चुकाना है? तो ये क्या करना है, ये डिस्ट्रीब्यूट कर देने का पार्टनर्स को. डिस्ट्रीब्यूट दिस टू द पार्टनर्स इन PSR. इज दैट क्लियर? You distribute that WCF to the partners in PSR. तो ये टाइप का फंड जो होता है, इसमें आप डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं कर सकते, डायरेक्टली लायबिलिटी में भी नहीं दिखा सकते पूरा. इसका टुकड़ा कर देने का. ओके, आप ऐसे इमेजिन करो कि आपको जो बैलेंस शीट में WCF दिखाई दे रहा है वो 3500 है ही नहीं. आपको बैलेंस शीट में जो WCF दिखाई दे रहा है वो है 1500 और नीचे एक WCF लायबिलिटी है 2000 रुपए, जस्ट लाइक योर क्रेडिटर्स. इमेजिन दिस वे. ऐसे इमेजिन करो कि आपका WCF फंड इज ओनली 1500 और आपकी WCF लायबिलिटी इज 2000, लाइक योर क्रेडिटर. सो नाउ व्हाट आर यू सपोज टू डू? ये फंड है, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो पार्टनर्स में, और ये लायबिलिटी है, इसको दिखाओ रियलाइजेशन क्रेडिट में एंड पे इट ऑफ. इज दैट क्लियर? सर डाउट है. एक सेकेंड. So such type of liability that is WCF या accident reserve या फिर तुम्हारा contingency reserve, ऐसा कोई फंड दिख जाए तो how to approach it? You go for the information to find out how much of that fund has been incurred as liability. That portion which is a liability, WCF लायबिलिटी, कंटिजेंट लायबिलिटी, ऐसा कोई लायबिलिटी है तो उसको लायबिलिटी के जैसा दिखाओ, रियलाइजेशन क्रेडिट एंड पे ऑफ, और बचा हुआ पोर्शन डिस्ट्रीब्यूट कर. अब सपोज 4,500 रुपए में, यहाँ पे 3500 रुपीज में पूरा का पूरा लायबिलिटी हो जाता, पूरा एक्सीडेंट हो गया, पूरा पैसा देना पड़ेगा. तो मुझे सोच के बताओ, विल यू डिस्ट्रीब्यूट एनीथिंग टू द पार्टनर्स? नो.
In that case, entire amount is liability. So entire WCF will go to realization credit and then you will pay it off. Is that clear? On the other hand, if there is no information at all about any liability related to this fund, no information given, like in this sum, contingency reserve का देखो कोई contingent liability दिया हुआ है नीचे? Is there any contingent liability का information? No. So इस contingency reserve का कोई liability हुआ ही नहीं. So in such a situation, what do you do? पूरा का पूरा contingency reserve क्या करने का? Distribute to the partners in profit sharing ratio. समझ में आ रही है बात? तो WCF accident contingency reserve टुकड़ा कर देने का, हमेशा ब्रेक इट डाउन. एडजस्टमेंट पढ़ना, अगर आपको लायबिलिटी दिख जाए वो पार्ट को लायबिलिटी ट्रीट करो, पे ऑफ कर दो, कहानी खत्म. जो बचा हुआ पार्ट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो. अगर पूरा लायबिलिटी है तो पूरा लायबिलिटी में डालो, रियलाइजेशन क्रेडिट पे ऑफ, कुछ डिस्ट्रीब्यूट मत करना. और अगर कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब पूरा अपना ही प्रॉफिट है, कुछ जरूरत ही नहीं है, कुछ एक्सीडेंट हुआ ही नहीं है, तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो, पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दो पार्टनर्स के अंदर इन पीएस. इज दैट क्लियर? या टेल मी. सर, ऐसा हो सकता है कि खाली कंट्रीब्यूशन वर्कमैन कॉम्पेंसेशन का 2 ही पार्टनर को जाए और एक को नहीं जाए? एक को नहीं जाए ऐसा पॉसिबल यहाँ पर तो नहीं है, क्योंकि अभी अपन ये नहीं कर रहे ना रिटायरमेंट या एडमिशन, पूरा ही बिजनेस बंद हो रहा है, तो तीनों को ही जाएगा. स्पेसिफाई करके दिया है तो भी फिर बाकी का आपको पे ऑफ करना पड़ेगा. 2 पार्टनर को जो डिस्ट्रीब्यूट किया, बाकी का मतलब लायबिलिटी है, उसको पे ऑफ करो. एक पार्टनर इनडायरेक्टली वो लायबिलिटी बेयर करता है, ऐसा सीन होता है. सर अगर कभी ज्यादा हुआ तो मतलब उससे ज्यादा हो गया तो भी अच्छा क्वेश्चन है. देखो अभी 3,500 से 5,000 लायबिलिटी हो गई तो क्या करोगे? 3,500 रखा था तुमने, 3,500 रखा था और एक्चुअल लायबिलिटी हो गई 5,000. तो अब वो 3,500 तो लायबिलिटी ही है पक्का, उसको तो रियलाइजेशन क्रेडिट में डालो, पे ऑफ करो. ऊपर 1,500 एक्स्ट्रा हो गई, उसको बोलते हैं अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी. ये सब में भी है, आपको मिलेगी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी. पॉइंट नंबर 7. In addition, there was an outstanding liability of 2,500 which was settled for 2,200. दिख रहा है? तो ये अनरिकॉर्डेड एक्स्ट्रा लायबिलिटी हो गई. कुछ नहीं है, जैसे नॉर्मली उसकी बुक वैल्यू तो 0 थी, आपने सीधा 2,200 पे ऑफ किया है, तो रियलाइजेशन टू बैंक, सीधा रियलाइजेशन टू बैंक 2,200 पे ऑफ दैट एक्स्ट्रा लायबिलिटी. सर या सर इधर 3,500 है और हम लोग को 2,000 पे करना है ना? राइट. हाँ, तो हम लोग बाई सन्ड्री लायबिलिटी में 3,500 लिखा है और 2 बैंक में 2,000 लिखे तो चलता है? ऐसे 2 बैंक में 2,000 मत लिखो, सीधा जो लायबिलिटी है ना उधर ही 2,000 लिख के 2,000 पे ऑफ करना है. 1,500 सीधा रिजर्व में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. लेकिन सर बाद में वो जो नेट प्रॉफिट लॉस आएगा वो तो डिस्ट्रीब्यूट होने ही वाला है ना, तो उसमें वो 1,500 का ही जाएगा. बराबर है, आ जाएगा. बट इसमें कैसा है, WCF में आप पहले ही वो एंट्री पास कर देते हो, WCF फंड टू WCF लायबिलिटी. ये आपके एसेट को सपोर्ट करने के लिए रखा गया रिजर्व नहीं है, तो इसको एंड में ट्रांसफर करने के बदले बिगिनिंग में ही ट्रांसफर करना. नेट इफेक्ट सबका सेम ही होता है. ऑल द रिजर्व यू कैन शो इट इन रियलाइजेशन क्रेडिट. JLP फंड भी ऐसे कर सकते हो, जनरल रिजर्व भी ऐसे कर सकते हो, WCF भी ऐसे कर सकते हो. बट क्या है, तीनों का नेचर अलग अलग है. एक जनरल रिजर्व फंड का मतलब प्योर रिजर्व, अपना ही प्रॉफिट है, डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट करो. दूसरा लाइफ पॉलिसी फंड, रीजोल्ड रिडेम्पशन फंड, जो कल वाले लेक्चर में हमने देखा था, लास्ट लेक्चर में, वो क्या थे, एसेट को सपोर्ट करने के लिए रखे गए थे. तो वो पहले एसेट का लॉस अब्सॉर्ब करेंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे. और ये एक्सीडेंट रिजर्व और जो कॉम्पेंसेशन रिजर्व है, ये तीसरी कैटेगरी के रिजर्व है. ये ना कोई एसेट को सपोर्ट करने के लिए रखे गए हैं, ना इनकी पूरी लायबिलिटी होती है. कभी एक्सीडेंट, अनफोर्सिन इवेंट के लिए रखा गया है. तो अगर कुछ अनफोर्सिन इवेंट हुआ तो ही वो लायबिलिटी है, अगर नहीं हुआ तो चुपचाप पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट ही करना है. तो मेजॉरिटी ऑफ द केस ऐसे एक्सीडेंट होते नहीं है, तो ये रिजर्व के जैसे आपके डायरेक्टली कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट ही हो जाता है. समझ में आएगा? तो मतलब पहले ही माइनस कर डालने का ना? माइनस कर डालने. विल पास अ सेपरेट जर्नल एंट्री, में जर्नल करवाता हूँ, पता चलेगा इसमें और डिटेल. Clear with the third category of reserve? There are 3 types of reserve. Okay, one is normal general reserve, revenue reserve.
One is the yesterday last lecture which we did, life policy fund, तुम्हारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, लीज होल्ड रिडेम्पशन फंड, उसको रियलाइजेशन क्रेडिट में डालो लेकिन पे ऑफ मत करो. एंड तीसरा कैटेगरी ये वाला कैटेगरी है, एक्सीडेंट रिजर्व, कॉम्पेंसेशन रिजर्व. ओके, इनको आप क्या करो, चेक कर लो कितना पार्ट लायबिलिटी है. जो पार्ट लायबिलिटी है उसको लायबिलिटी ट्रीट करो, जो पार्ट रिजर्व है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो पार्टनर्स कैपिटल में डायरेक्ट. इज दैट क्लियर? All of you got that? Hello. Chalo. Let's continue then. So yahan par in the problem, if you check, what is the portion of WCF as a liability? If you check in the adjustment number 781, liability towards workmen's compensation fund was 2000. तो इसमें से 2000 लाइबिलिटी है और 1500 आपका प्रॉफिट है, रिजर्व है. तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, पार्टनर्स कैपिटल में आई विल डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट एज बाय WCF. Just a second. In the partners capital, I'll directly write as by workmen's compensation fund. Okay, this is the reserve part. This is the reserve part. What is the reserve part? That is 1500. How did I arrive at 1500? 3500 में से 2000 की लाइबिलिटी चुकानी है थर्ड पार्टी को, उतना रिजर्व कम हो गया. तो बाकी का 1500 रुपया आई विल डिस्ट्रीब्यूट इट एज 500,000 and 1500 in the PSR. 500,000 and 1500 in the PSR. ओके, वर्कमेंस कॉम्पेंसेशन फंड ये रिजर्व का पार्ट है. एंड जो बाकी पोर्शन बच गया वो लायबिलिटी है, उसको मैं डाल दूंगा बाय WCF. आई कैन डायरेक्टली पुट इट इन सन्ड्री लायबिलिटी टुगेदर विद क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल. अलग दिखाया तो भी चलेगा. दिस इज WCF लायबिलिटी which is 2000. WCF liability is 2000. सर उधर 250, 500 और 750 आएगा ना. 1500 रुपया मैंने किया है डिस्ट्रीब्यूट. सर वो सॉरी 1500 रुपए को डिवाइड करोगे तो कितना आता है, 250, 500 and 750. यस, 250, 500 and 750. 1:2:3 PSR है. ओके, और बाकी का जाएगा आपका लायबिलिटी में. 250, 500, 750, 1500 you distribute and 2000 is your liability. इमेजिन करो कि 3500 है ना, उसका दो टुकड़ा है. 2000 is liability like your creditors, 1500 is your reserve. जो पोर्शन लायबिलिटी नहीं है वो पूरा रिजर्व है, डिस्ट्रीब्यूट कर देने का. सिंपल एज दैट. गॉट इट? सेम थिंग हैड कम इन एडमिशन आल्सो. एक सम में आया था, इफ यू रिमेंबर, वर्कमेंस कॉम्पेंसेशन रिजर्व. उसमें अपने को रीवैल्यू करने बोला था. रीवैल्यू करने बोला है मतलब पूरा लायबिलिटी है. लायबिलिटी को रीवैल्यू करते हो, रिजर्व को कभी रीवैल्यू नहीं करते. रीवैल्यू अपवर्ड डाउनवर्ड हुआ है मतलब वो पूरा लायबिलिटी. तो रीवैल्यू करो, लायबिलिटी में ट्रांसफर करो, नहीं होगा. गॉट इट? So remember that WCF का part. Then contingency reserve. Contingency reserve का कोई liability है? Contingent liability, please check. कुछ नहीं है. In that situation क्या करना है, पूरा का पूरा distribute कर देना है directly by contingency reserve. Capital account credit side. सर तो ये contingency फिर realization में नहीं दिखेगा ना? नहीं दिखेगा. ये प्योर रिजर्व हो गया आपका कंटिजेंसी. WCF में भी ये 1500 प्योर रिजर्व हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया. 2000 जो था वही लायबिलिटी. कंटिजेंसी में कुछ भी लायबिलिटी नहीं था. सो नो लायबिलिटी, so nothing will go to realization. Directly distributed to the partners in PSR 1, 2, 3. so 1:2:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो. और क्या आएगा आपका अमाउंट? Contingency reserve was 6000, so I think it is 1000, 2000, 3000. 1000, 2000, 3000. Got it?
So this is a third type of peculiar reserve. 3 टाइप्स के रिजर्व आ सकते हैं डिसोल्यूशन में, याद रखना तीनों का ट्रीटमेंट थोड़ा थोड़ा अलग है। कौन से टाइप के रिजर्व आ सकते हैं? पहला तो जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, जो नॉर्मल रिजर्व्स होते हैं, डायरेक्टली आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो। दूसरा होता है आरडीडी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड, लीजहोल्ड रिडेम्पशन फंड, जो लास्ट लेक्चर हमने सीखा, उसको रियलाइजेशन क्रेडिट में डालो, पे ऑफ मत करो। और तीसरा होता है ये वाला एक्सीडेंट वाला टाइप्स, जो लायबिलिटी है उसको पे ऑफ करो रियलाइजेशन में डाल के, और जो नहीं है उसको डिस्ट्रीब्यूट करो। इज दैट क्लियर? तीनों का नेचर अलग अलग है, रीजन अलग अलग है, इसके लिए अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। ओके, देन नेक्स्ट वन वी हैव इज गंगाज लोन। तो गंगाज लोन में डाल दो उसका ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीडी। पार्टनर लोन है तो अलग से ही बनाना है आपको, रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करना है उसको, याद रखना। एक और अजय's लोन भी है, बट इज अजय अ पार्टनर? इज अजय अ पार्टनर? नो। सो अजय's लोन को अलग से ओपन करने की जरूरत नहीं है, उसको रियलाइजेशन में डाल के ट्रांसफर करके पे ऑफ करना है। और कैश इन हैंड है तो कैश इन हैंड का ओपनिंग बैलेंस लिख लो, टू बैलेंस बीडी 3000 रुपीज 3000 रुपीज, और बाकी एसेट्स डाल दो आप रियलाइजेशन में एज टू सन्ड्री एसेट्स। टू सन्ड्री एसेट्स में बाकी सब एसेट्स, रिमेनिंग एसेट्स, यू ट्रांसफर देम एट machinery is 29,000, furniture is 7,000, fixtures are 12,000, investments are 12,000, stock is 15,000, trade debtors are 9,000. If you total them up, 24 plus 24, 48, 57, 87, 86,000 आ रहा है total, please check. 86,000 should be your total. And similarly on the liability part, you transfer the remaining sundry liabilities. गंगा, वीना, यमुना का कैपिटल हो गया। कंटिजेंसी रिजर्व, मुझे जरा सोच के बताना, विल यू ट्रांसफर कंटिजेंसी रिजर्व टू रियलाइजेशन क्रेडिट? टेल मी, will you transfer contingency reserve to realization credit? No. No. See, realization credit side, the liability portion है वही मैंने किया है, right? सर 84,000 आएगा। Contingency reserve has been already distributed. क्या 4,000? और टोटल 84 84 है। 84,000 है। 84 है, अच्छा ओके, 84 है, 84,000 है। 24 plus 24, 48, 55, 85, 84 बराबर है, 84,000 है। देन सन्ड्री लाइबिलिटीज में क्या क्या करूंगा मैं ट्रांसफर? वर्कमेंस कॉम्पेंसेशन फंड की लाइबिलिटी, ये आप यहाँ पर भी दिखा सकते हो, सन्ड्री के अंदर अलग से दिखाया हुआ है मैंने, अलग से भी दिखा सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज वी आर हैविंग creditors and Ajay's loan. Creditors and Ajay's loan. So creditors are 14,000. Ajay's loan is 8,000. So you get a total of 22,000. 22,000 are the actual external liabilities. And WCF is also a liability. You can put it under sundry liability or show it separately. उसके बाद आई थिंक बैलेंस शीट पूरा खत्म कर दिया हमने, ऑल द आइटम्स हैव बीन ट्रांसफर्ड। लेट्स लुक एट द एडजस्टमेंट। पहले तो काफी सारे एडजस्टमेंट है, तो एक बार मैं पूरा ही गो थ्रू करता हूँ, देख लो अच्छे से पॉइंट्स, तो आपको याद रह जाएंगे कौन सी चीजें करनी है। देखते जाओ क्या दिया एडजस्टमेंट नंबर 1, द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन दैट डेट एंड द एसेट्स रियलाइज्ड एज फॉलोज। व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? एसेट्स रियलाइज्ड एज फॉलोज का मतलब, what are those assets realized as follows? Machine 20, investment 7, Sell out debtor the 7,
Sale value of Sold out. assets. Sold out. Second point, Ganga took over her loan. Read that again. Ganga took over her loan. What do you mean by that? सर उसका जो लोन था वो उसने ही ले लिया, मतलब बिजनेस उसको पैसा पे कर देगी. हाँ, तो is the business paying off or is it getting taken over by partner? टेकन ओवर. टेकन ओवर है. थर्ड पॉइंट देखना, स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाय यमुना. ये तो नॉर्मल है, स्टॉक टेक ओवर किया है. फोर्थ पॉइंट में अजय's लोन वॉज पेड इन फुल along with interest at the rate of 12% per annum for 3 months. तो अजय's लोन को तो चुकाया ही चुकाया, प्लस उस पे इंटरेस्ट भी चुकाया. So that is the revised value of loan. You got that? You need not pass a separate entry for interest. Remember, इंटरेस्ट का कोई सेपरेट एंट्री करने की जरूरत है कि नहीं है? बताओ मुझे. विल यू हैव अ सेपरेट एंट्री फॉर इंटरेस्ट? नहीं होगा. ओके, सीधा रिवाइज्ड वैल्यू. अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, सीधा सबके साथ पे ऑफ करना है. इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे. फर्नीचर एंड फिक्सचर्स वर टेकन ओवर बाय वीना एट 10% लेस देन द बुक वैल्यू. फर्नीचर फिक्सचर टेक ओवर हुआ है. Realization expenses amounted to 2,900. They are unrecorded liability, need to pay them off. In addition to an outstanding liability of 2,500, finally settled for 2,200 and paid off. ये unrecorded liability थी, liability के साथ ही 2,200 pay off करनी है. Liability towards WCF is estimated to be 2,000 and it is to be paid off. ये भी pay off हमने करनी है, अभी ऊपर ट्रांसफर कर दिया है. Creditors were paid 12,000 in full settlement of their claims. Creditors को 12,000 दिया. तो पूरा एक समरी कर लिया है. अभी एक एक पार्ट को टैकल करते हैं अलग अलग करके. पहला तो एसेट सोल्ड ऑफ. एसेट सोल्ड ऑफ में क्या होगा? व्हाट इज द एंट्री फॉर एसेट सोल्ड ऑफ, जानवी? कैश टू रियलाइजेशन. कैश टू रियलाइजेशन. तो रियलाइजेशन में क्या आएगा? बाय कैश अकाउंट. रियलाइजेशन में इट शुड बी बाय कैश अकाउंट, राइट? रियलाइजेशन में बाय कैश कौन सा एसेट रियलाइज हुआ है? तो पहला तो मशीनरी है. इट रियलाइज्ड 20,000. इन्वेस्टमेंट्स they realized 7,000 and debtors realized 7,000. So you get a total of 34,000. Only this many assets have been realized, I think so, right? की टेक ओवर हुआ है. सो बाय कैश का करस्पॉन्डिंग एंट्री कैश अकाउंट में जाएगा टू रियलाइजेशन. तो एसेट का सोल्ड ऑफ पार्ट कंप्लीट कितना है? वो 34,000. एसेट सोल्ड ऑफ पार्ट इज कंप्लीट. देन एसेट टेकन ओवर. अब देखते जाओ क्या क्या टेक ओवर हुआ है. एसेट पार्ट में क्या क्या टेक ओवर हुआ है? गंगा ने लोन टेक ओवर किया, वो तो लायबिलिटी है. Stock was taken over by Yamuna. Stock was taken over by Yamuna. Parshva, what should be your journal entry for stock taken over by Yamuna? Parshva, क्या होगा journal and unmute and talk. Asset taken over by partner. Yamuna to stock. Yamuna to stock. स्टॉक का नाम आएगा यहाँ पे. मोना टू रियलाइजेशन. मोना टू रियलाइजेशन. तो रियलाइजेशन में बाय मोना कैपिटल. स्टॉक के जगह मोना, स्टॉक के जगह रियलाइजेशन, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो चुका है. तो बाय मोना कैपिटल में मोना नहीं है, यमुना है. हाँ. मोना नहीं, यमुना है, सॉरी. बाय यमुना कैपिटल. By Yamuna Capital. Yamuna is taking away the stock. So by Yamuna Capital, that will be how much? How much is your stock? 14,000 rupees. So she took away stock worth 14. अच्छा, by Yamuna Capital का corresponding entry Yamuna Capital में to realization यमुना के कॉलम में 14,000. यमुना के कॉलम में 14,000.
यमुना जो है स्टॉक लेके उसने टेक ओवर कर लिया है. फिर अजय's लोन was paid off. फर्नीचर एंड फिक्सचर, नेक्स्ट पॉइंट में एक और एसेट टेक ओवर हो रहा है. फर्नीचर एंड फिक्सचर were taken over by Veena at 10% less than the book value. At 10% less than the book value. So what will be your journal entry for this? It should be Veena cap to realization. Veena cap to realization. So by Veena's capital account, please go back on mute. You have answered. By Veena's capital account, what has she taken over? What did she take over? She took over furniture and fixtures at 10% less. Furniture and fixtures at 10% less. तो फर्नीचर एंड फिक्सचर एट 10% लेस है, दोनों को मिला के 10% कम करने का. तो 12 + 7 19,000 पे 10% कम कर देने का, विच इज 1900. तो 17,100 में टेक ओवर हुआ है. ठीक है, 17,100 में यू हैव टेकन इट ओवर. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सर वो गंगा लोन का क्या है? गंगा लोन आते हैं ना, वो लायबिलिटी है. पहले एसेट खत्म करते हैं. पहले एसेट साइड देखो, बाय कैश, फिर बाय कैपिटल जो टेक ओवर हुआ है, बाय वीना कैप का करस्पॉन्डिंग एंट्री, वीना कैप में टू रियलाइजेशन 17,100. 17,100. और कोई एसेट टेक ओवर हुआ है देख लो एंड तक. Is there any other asset that has been taken over? I don't think so, right? No other asset has been taken over. So let's move to the liability part. Bhumi Parmar, what is the entry for paying off liabilities? What is the entry to pay off liabilities? liabilities जो पे ऑफ करते हैं वो टू रियलाइजेशन. To realization. रियलाइजेशन में तो ट्रांसफर कर दिया है, अभी पे ऑफ करना है. टू बैंक. टू बैंक. रियलाइजेशन टू बैंक या यहाँ पे रियलाइजेशन टू कैश, पे ऑफ करना है. ठीक है, नॉर्मली इट इज लाइबिलिटी टू कैश, बट क्योंकि लाइबिलिटी आर इनसाइड रियलाइजेशन, सो इट विल बी रियलाइजेशन टू कैश. रियलाइजेशन टू कैश चेक करते जाओ कौन सा लाइबिलिटी पे ऑफ किया है. देखो, गंगा टुक ओवर और लोन, वो तो टेक ओवर हुआ है. फिर थर्ड पॉइंट स्टॉक था. फोर्थ पॉइंट पढ़ो ध्यान से. Ajay's loan was repaid along with interest at 12% per annum for 3 months. So Ajay's loan ये हमने पे ऑफ किया है. Ajay's loan paid with interest. सर पर पहले रियलाइजेशन एक्सपेंस आएगा ना? हाँ राइट, रियलाइजेशन एक्सपेंस भी लिख सकते हो. यस, पहला लिखोगे तो अच्छा ही है. बट यहाँ पे बोला था आप लोग सॉल्वेंट हो तो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, वांदा नहीं है. नो नीड टू वरी अबाउट दैट. ओके, इधर टेंशन मत लो, ऊपर नीचे हो गया रियलाइजेशन एक्सपेंस तो ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी में वो काम का है. तो अजय's लोन रिपेड विद इंटरेस्ट. ओके, अजय's लोन रिपेड विद इंटरेस्ट में अजय का लोन का अमाउंट कितना दिया है आपको? देखो, अजय का लोन का अमाउंट इज 8,000 रुपीज. तो 8,000 रुपया तो दिया ही है. इंटरेस्ट कितना होगा अजय's लोन पे? तो 8,000 रुपीज का लोन है, उस पे 12% फॉर 3 मंथ्स. उस पे 12% फॉर 3 मंथ्स. तो कितना आता है ये? 240. So how much total amount are you paying on Ajay's loan? 8,000 plus 240, which is 8,240. 8,240 आप पे कर रहे हो. 8,240 is the total value paid towards Ajay's loan. Did you get this? इंटरेस्ट का कोई अलग एंट्री नहीं आएगा क्योंकि वो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है. जैसे रिकॉर्डेड लायबिलिटी पे ऑफ किया वैसे अनरिकॉर्डेड पे ऑफ करो. बुक वैल्यू तो 0 है, डायरेक्टली 240 पे कर दिया तो 240 एक्सपेंस में रिकॉर्ड हो जाएगा और आपका प्रॉफिट लॉस ऑटोमेटिकली 240 से कम होके आ जाएगा. गॉट इट? तो अलग से कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है. 240 उसी के साथ मर्ज कर सकते हैं. देन व्हाट डू वी हैव? रियलाइजेशन एक्सपेंस पहले लिख दिया तो अच्छा ही है, ऊपर नीचे हो गया तो भी वांदा नहीं है, यहाँ पे सब सॉल्वेंट है. रियलाइजेशन एक्सपेंस 2,900 और इन एडिशन देयर वाज अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी. भी कितना पे ऑफ करूं अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को? बताओ, शुड आई पे 2,500 और 2,200? हाउ मच शुड आई पे?
2200 2200. ओके, बुक वैल्यू तो 0 थी, अनरिकॉर्डेड थी इसके लिए, और डायरेक्टली हम लोग पे कर रहे हैं 2200. जो अभी पे कर रहे हो वही लाइब्रेरी है, बाकी 2500 हो की लाख रुपया, वी आर नॉट बॉदर्ड कितने की थी. फाइनली पैसा कितना गया, तो 2200, तो आपका नुकसान हुआ 100 का. लाइबिलिटी टुवर्ड्स WCF, ये दिख रहा है ये आपको 2000 रुपया, ये क्या करना है, ऐसे ही रखना है शोकेस में कि इसको पे ऑफ करना है, बताओ. इसको भी पे ऑफ करना पड़ेगा, इस 2000 को आपको पे ऑफ करना पड़ेगा. तो यहाँ पे आ जाएगी एक और लाइबिलिटी, WCF लाइबिलिटी. WCF लाइबिलिटी विल बी 2000 रुपीज. इसको पे ऑफ करना मत भूलना, WCF वाली लाइबिलिटी को भी. सर हम उसको डायरेक्टली मतलब सेंट्री क्रेडिट लायबिलिटीज के हेड के अंदर नहीं लिख सकते. लिख सकते हो, यस यू कैन राइट इट, बोला तो था स्टार्टिंग में. दिस थिंग यू कैन पुट इट अंडर दिस सन्ड्री लाइबिलिटी. कल वाला भी जो JLP फंड वगैरह किया था वो भी आप इसमें डाल सकते हो डायरेक्टली. खाली प्रेजेंटेशन के लिए मैं थोड़ा सा इधर अलग दिखे इसके लिए बताया. क्लियर? और क्या पे ऑफ कर रहे हो, व्हाट एल्स आर यू पेइंग? लास्ट पॉइंट, क्रेडिटर्स वर पेड 12,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम्स. तो क्रेडिटर्स को हमने 12,000 रुपए पे ऑफ कर दिए. 12,000 रुपए पे ऑफ कर दिए. एक बार आपने लाइबिलिटी पे ऑफ किया ना, वापस यहाँ पे आपको क्रॉस चेक करना है. दिख रहा है यहाँ पे लाइबिलिटी क्या क्या थी, रिकॉर्डेड वाली ये थी, क्रेडिटर, अजय's लोन, WCF. चेक कर लेना आपने तीनों पे किया है कि नहीं, या कुछ टेक ओवर होना चाहिए या कुछ पे ऑफ होना चाहिए. लाइबिलिटी का समाधान होना चाहिए. एसेट के बारे में कुछ नहीं दिया है, मारो गोली, इग्नोर. लाइबिलिटी के बारे में कुछ नहीं दिया है, कुछ ना कुछ तो होगा, नहीं दिया है तो पे ऑफ कर देने का बुक वैल्यू. इज इट क्लियर? तो ऑलवेज रीचेक द लाइबिलिटी पार्ट. लाइबिलिटी को वापस एक बार रीचेक कर लेने का, पूरा पे ऑफ हुआ है कि नहीं. ठीक है, और राइट. या सर ये जो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है वो रिकॉर्डेड थी कि अनरिकॉर्डेड? यू टेल मी. इफ इट वाज रिकॉर्डेड, वेयर यू वुड हैव फाउंड इट आउट? रिकॉर्डेड होती तो कहाँ दिखती? सन्ड्री लायबिलिटीज. मतलब लाइबिलिटी in your balance sheet, in your balance sheet. Do you see that liability in the balance sheet? No, that means it is unrecorded. तो आपने बोला था ना वो अनरिकॉर्डेड में अगर 0 था तो फिर 2200 हो गया, तो इसमें तो 2500 था ना. 2000 देखो कैसा था, बुक में तो अनरिकॉर्डेड था, बुक में तो वैल्यू 0 थी, बाहर वो लाइबिलिटी 2500 की थी. लेकिन जब डिसोल्यूशन का वक्त आया तो हमने उसको सेटल वेटल करके कितने में मना लिया, 2200. तो हमारे लिए बिजनेस के लिए क्या हो रहा है, बुक में 0 था और अभी एक्चुअली पैसा कितना दे रहे हैं, 2200. तो लॉस कितना हुआ अपना, 2200 का. समझो वो लाइबिलिटी क्रेडिटर्स की थी, 40,000 के क्रेडिटर्स थे, लेकिन बुक में 0 थे. वैसे क्रेडिटर 40 के थे लेकिन बुक में 0 थे. लेकिन जब डिसोल्यूशन का वक्त आया तब हमने उनको 35 में सेटल किया. तो एक्चुअली हाउ मच आर वी पेइंग, 35. बुक में तो 0 था, अभी 35 दे रहे हैं, तो नुकसान कितने का हुआ, 35 का ही हुआ. 40 अगर रिकॉर्ड किया होता और 35 करते पे तो 5 का गेन होता. 40 तो रिकॉर्डेड था ही नहीं, बाहर का ही था, तो बुक में 0 था, अभी जो पे किया वो नुकसान. सिंपल एज दैट. तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी में वो लाइबिलिटी कितने वैल्यू की थी अपने को फर्क ही नहीं पड़ता है. अल्टीमेटली जो पे किया वो अपना लॉस, अल्टीमेटली जो हमने पे किया दैट इज अवर लॉस. डिड यू अंडरस्टैंड? सो यहाँ पर कभी कभी एसेट में भी ऐसा होता है, याद रखना. अभी आपके पास एक कंप्यूटर था बिजनेस में 10,000 रुपीज का, लेकिन आपने बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया, आपने डेप्रिशिएट करके 0 बता दिया था, आपकी बुक वैल्यू 0 हो, लेकिन फिजिकली अभी भी वो 10,000 रुपए की वैल्यू दे रहा था. मतलब जब बिजनेस बंद हुआ, उसका बंगार वो भी कंप्यूटर सेकेंड हैंड में बेचा, तो आपको 10,000 रुपए आ गए. तो आपने तो क्या सोचा, बुक में 0 था, अभी सीधा 10 आ गया, तो मेरा पूरा का पूरा 10 का प्रॉफिट. अब वो 10 के जगह आपको 6 आए, 5 आए, 4 आए, तो 4,000 आए, तो 4,000 प्रॉफिट. वही रीसेल वैल्यू हो जाएगी, वही सेल वैल्यू हो जाएगी, वही प्रॉफिट हो जाएगा. तो वो अनरिकॉर्डेड कितने का था फर्क नहीं पड़ता, हाथ में कितना आया या हमने कितना पैसा दिया, दैट इज अवर नेट गेन और नेट लॉस. ओके, सो दैट वाज योर नाउ लायबिलिटी पार्ट. वी पेड ऑफ द लायबिलिटी. क्लियर है यहाँ तक? ये लायबिलिटी का टोटल बताओ किसने किया, तो 14 + 2 6 27,340. 27,340. 340.
लायबिलिटी का पेड ऑफ पार्ट, ये लायबिलिटी का पेड ऑफ पार्ट देख लो वापस जरा सब लोग। अजय लोन पेड ऑफ विद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ चुकाया, देखो अनरिकॉर्डेड रिकॉर्डेड दोनों साथ में उड़ा दिया। रियलाइजेशन एक्सपेंस अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी था, उसको 2200 में सेटल किया, WCF था और क्रेडिटर्स था। क्रेडिटर अजय लोन और WCF है रिकॉर्डेड, बाकी अनरिकॉर्डेड। एंट्री डजंट चेंज, इट रिमेन सेम। रियलाइजेशन में टू कैश, तो कैश में क्या हो जाएगा आपका बाय रियलाइजेशन। कैश में लिख दो बाय रियलाइजेशन अकाउंट। हाउ मच? 27,340। उसके बाद वंस यू हैव पेड ऑफ द लायबिलिटी, देखो कौन से स्टेप्स होते हैं। पहले तो एम्प्टी द बैलेंस शीट किया, फिर एसेट सोल्ड ऑफ, फिर एसेट टेकन ओवर, फिर लायबिलिटी पे ऑफ, फिर लायबिलिटी टेक ओवर भी हुई है। चेक करो कौन सी लायबिलिटीज टेक ओवर हुई है, चेक करो जरा। गंगाज लोन। गंगाज लोन। और कोई रिकॉर्डेड वाली हुई है? कोई नहीं। गंगाज लोन पे आ जाओ। अच्छा ये गंगाज लोन है, गंगा कौन थी? पार्टनर थी। लोन क्यों अलग से बताया? अलग से इसके लिए बताया क्योंकि पार्टनर का लोन एक्सटर्नल लायबिलिटी के बाद आता है पे ऑफ कैटेगरी में, ठीक है। तो एक्ट में दिया हुआ है, इसको अलग से दिखाओ, इसको इंटरनल और एक्सटर्नल के बीच की लायबिलिटी ट्रीट करो, अलग अकाउंट बता देने का। अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती गंगाज लोन के बारे में तो हम क्या करते बताओ। गंगाज लोन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती तो व्हाट यू वुड हैव डन? पे तो करना पड़ता ना। पे ऑफ कर देते, पे ऑफ कर देते एट बुक वैल्यू, राइट। अभी यहाँ पर कुछ दिया नहीं, यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया? गंगा टुक ओवर हर लोन। मुझे बताओ क्या एंट्री करोगे आप? गंगा टुक ओवर हर लोन, थिंक। सर गंगास गंगा लोन टू लोन टू गंगास गंगा कैपिटल। हाँ गंगाज लोन टू गंगाज कैपिटल, क्योंकि क्या हुआ अभी टेक ओवर किया, मतलब लोन कम हो गया और कैपिटल बढ़ गया, तो बिजनेस विल पे ऑफ द पार्टनर कैपिटल दैट मच मोर, 10,000। गंगा ने क्या बोला? मेरा ही लोन है ना यार, मैंने ही बिजनेस को दिया हुआ लोन है, तो आप एक काम करो, ये लोन को मेरे कैपिटल में जोड़ दो और मुझे पूरा अमाउंट पे करो। तो हम लोग ने वही किया। बिजनेस ने क्या किया? गंगा लोन को कम किया और गंगा कैपिटल को बढ़ा दिया। तो गंगाज लोन में टू गंगा कैप, और गंगा कैप में क्या आ जाएगा? बाय गंगाज लोन अकाउंट, बाय गंगाज लोन अकाउंट 10,000। तो अभी हम गंगा को ये पूरा पैसा दे देंगे लोन के साथ। लोन हमने कैपिटल में क्रेडिट कर दिया, मतलब जोड़ दिया, ऐड कर दिया। इज दैट क्लियर? समझा? तो अगर टेक ओवर दिया है तो टेक ओवर कर देना, कुछ नहीं दिया है तो पे ऑफ कर देना। और उसके बाद तो कुछ है नहीं। आई थिंक ऑल लायबिलिटीज हैव बीन टेकन केयर ऑफ। यू कैन कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस। 1,11,340 टोटल 1,11,340 प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस 22,240 बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीनों को जाएगा यमुना बीना। बताओ डिवीजन क्या है इसका? 370714111120। ओके। बाय पार्टनर कैपिटल का हो जाएगा टू रियलाइजेशन 37077413 and 11120. Do you have any insolvency over here? Please check, is any of the partner getting insolvent? I don't think so. So you can simply settle surplus या deficit. तो गंगा का check करो, I think surplus है 18, 19, 250 is the total. 19, 250 is the total. यहाँ पे आ जाएगा टू कैश। फिर यमुना का भी सरप्लस ही नहीं है, एक मिनट, डेफिसिट आ रहा है 21, 22,913 आ रहा है, आई थिंक 22,913। तो यहाँ पे आएगा 413 का डेफिसिट। कितना? 4413 4413 और
ये वीना का क्या सीन है? हाँ, वीना उसका भी डेफिसिट है, कितना है टोटल टोटल 30470 और डेफिसिट 720 और इसका सरप्लस 14793। टू कैश का करस्पॉन्डिंग एंट्री आ जाएगा बाय गंगा कैप 14793, वीना का और यमुना का इधर आ जाएगा टू यमुना कैप एंड टू वीना कैप। टोटल अप टैलीज ऑन 42133। 42133. Draw the journal 42133. That's your solution. Check. Different part of the problem. There was only one different point, that was WCF and accident and compensation reserve. Okay. So उसका नोट भी दे दूंगा मैं, अभी जर्नल करना है पहले. एंड व्हाट आई वाज सेइंग, होमवर्क सम आया सबको? होमवर्क सम में कैलकुलेशन वाला सम था जमा. होमवर्क सम में कैलकुलेशंस जमा 1/3 पार्ट 30%, 40% of book value taken over. Anyone found it difficult or didn't get it? कॉपी करना पड़ा, ऐसा कोई? प्लीज आस्क. जेएलपी का पार्ट समझो? जेएलपी भी था. जेएलपी फंड को डायरेक्टली लायबिलिटी रियलाइजेशन क्रेडिट में डालो, लेकिन पे ऑफ मत करो. ओके, डोंट पे इट ऑफ. एसेट को सपोर्ट करने वाले रिजर्व्स हैं, लाइक आरडीडी, जेएलपी फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, रिजर्व रिडेम्पशन फंड, leasehold redemption fund, building fund. Now, draw the journal. Draw the journal. See, ध्यान से, WCF की एक एंट्री थोड़ी सी अलग है. Start with the first entry. Very first entry will be for your distribution of accumulated loss. So, Ganga, Yamuna, Veena to PNL. Start. Ganga, Yamuna, Veena to PNL. Ganga, Yamuna, Veena to PNL. Ganga, Yamuna, Veena to PNL. That will be how much? Ganga, Yamuna, Veena to PNL 4500, 750, 1500 and 2250. 4500, 750, 1500 and 2250. Ganga, Yamuna, Veena to PNL. First entry. Second entry, पहले contingency reserve को कर दो, यहाँ पे contingency reserve को transfer कर दो. That will be contingency reserve account debit to Ganga, Yamuna, Veena cap. Contingency reserve account debit to Ganga, Yamuna, Veena cap. 6123. Contingency reserve distributed. Contingency reserve distributed. Contingency reserve distributed. उसके बाद वर्कमेंस कॉम्पेंसेशन फंड की एंट्री जरा ध्यान से देखना कैसे होगी. देखो ऐसे होगी. वर्कमेंस कॉम्पेंसेशन फंड अकाउंट डेबिट, दैट इज टोटल फंड था 3500 का, टू इसको आप दो पार्ट्स में भी कर सकते हो. मैं आपको कंबाइंड एंट्री बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है. दो पार्ट्स में कैसे करोगे? WCF फंड यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करो और बाकी WCF फंड आपका लाइबिलिटी के साथ दिखा दो, क्रेडिटर और अजेज लोन के साथ. ओके, जब आप लाइबिलिटी ट्रांसफर करने की एंट्री करते हो.
कंबाइन एंट्री देख लो, कंबाइन एंट्री क्या होगा, WCF फंड, वर्कमेंस कॉम्पेंसेशन फंड अकाउंट डेबिट 3500 टू रियलाइजेशन अकाउंट 2000 टू गंगा यमुना वीना. Okay, that will be 250, 500 and 750. ये आपका कंबाइंड एंट्री हुआ. दो अलग एंट्री भी कर सकते हो, कंबाइन करना है कंबाइन भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम अबाउट दैट. ओके, अलग अलग किया तो क्या मिलेगा, WCF टू रियलाइजेशन 2000, वो आप लायबिलिटी के साथ क्लब कर सकते हो, सन्ड्री लायबिलिटी जो आपने लिखा हुआ है, एंड बाकी डिस्ट्रीब्यूट कर देने का, WCF टू गंगा यमुना वीना. ओके, सो दिस इज योर कंबाइंड. आइदर वेज यू डू योर चॉइस. यहाँ पे मैं अलग अलग बता रहा हूँ आपको, अलग अलग लिख लो. ऊपर मैंने कंबाइंड भी लिखा हुआ है, कॉपी करके कंबाइंड लिखना है तो कंबाइंड भी लिख सकते हो. थर्ड वन, वर्कमेंस कॉम्पेंसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू गंगा यमुना वीना. अलग अलग करोगे इजी लगेगा. ओके, स्प्लिट एंट्री विल बी इजियर. वर्कमेंस कॉम्पेंसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू गंगा यमुना वीना कैप. वर्कमेंस कॉम्पेंसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू गंगा यमुना वीना कैप. WCF reserve distributed. WCF reserve distributed. WCF reserve distributed. And उसके बाद go to the big entry, sundry assets की entry, that will be entry number 4. Realization to machine, to furniture, to fixture, to investment, to stock, to debtors. Entry number 4. Realization to machine, to furniture, to fixture, to investments, to stock, to debtors. Sundry assets transferred. Sundry assets transferred. Sundry assets transferred. Sundry assets transferred. Realization. And then this entry entirely you can club. Okay, यहाँ पर भी अगर अलग अलग दिखाया दो तो प्रॉब्लम नहीं है. WCF to realization and creditors Ajay's loan to realization. तो क्लब करके दिखाया तो भी प्रॉब्लम नहीं है. एंट्री होगा आपका creditors Ajay's loan WCF ब्रैकेट में liability to realization. Creditors account debit 14,000, Ajay's loan debit 8,000, WCF liability 2,000 to realization. That'll be 24,000. Can show two separate entry, WCF to realization या creditor Ajay's loan to realization, वैसे भी चलेगा. WCF का आपने तोड़ दिया दो पार्ट्स में, दिख रहा है यहाँ पे. WCF you broke it down into two parts. One part went to the partner's capital as reserves. Other part went to the liability and you paid it off. Simple. Clear? WCF का फंडा क्लियर है सबको, बताइए. क्लियर? जो पार्ट रिजर्व था डिस्ट्रीब्यूटेड, बाकी लाइबिलिटीज के साथ मर्ज कर दिया. एंट्री नंबर 6, realize the assets. Entry number 6, realize the assets. So what will be your entry? Entry number 6 to realize the assets. That will be cash to realization 34,000. Cash to realization 34,000. Sundry assets realized. Cash to realization 34,000. Sundry assets realized. Cash to realization 34,000. Sundry assets realized. Sundry assets realized. चलो नेक्स्ट वन, टेकन ओवर. टेकन ओवर का भी ये दो एंट्रीज आप मर्ज कर सकते हो. दिस वाज एंट्री नंबर 6. एंट्री नंबर 7, अब इवन इफ यू वांट यू कैन राइट इट सेपरेटली. एंट्री नंबर 7 क्या हो जाएगा आपका, यमुना कैप वीना कैप टू रियलाइजेशन. यमुना कैप वीना कैप टू रियलाइजेशन 14,000, 17,100 and 31,100.
14,000, 17,100 and 31,100. Please pay attention. Yamuna cap, Veena cap to realization, 14,000, 17,100 and 31,100 being stock taken over by Yamuna and furniture and fixture taken over by Veena. Being stock taken over by Yamuna and furniture and fixture taken over by Veena. Stock taken over by Yamuna and furniture and fixture taken over by Veena. All of you clear till this point, all the entries? Niti, Janam, Jash, Yeah, sir. Vanshi. Next. Realization to cash entry number 8 is realization to cash entry number 8 being sundry liabilities paid off, 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 being sundry liabilities paid off. Okay. Then entry number 9. What will be your entry number 9? Can you tell me entry number 9? Sir, Ganga loan to Ganga Capital. ये खा मत जाना. Ganga loan to Ganga cap 10,000. Very important. Ganga loan to Ganga cap being Ganga's loan taken over by Ganga. Being Ganga's loan taken over by Ganga. Being Ganga's loan. in case ये गंगा's लोन थोड़ा डिस्काउंट में लिया होता लाइक 10,000 में तो फिर तो उसका डिफरेंस रियलाइजेशन में, तो जो डिफरेंस आता है लोन में वो रियलाइजेशन में ही जाता है ना हर बार. अच्छा ओके बताया था ना हमेशा लोन में अगर कुछ डिफरेंस आता है तो सब रियलाइजेशन में जाता है. ओके सर तो आप एंट्री क्या करोगे, मतलब बाय गंगास लोन ही करते थे रियलाइजेशन में. देखो ऐसा दिया है गंगा टुक ओवर और लोन फॉर 9,000. सपोज गंगा टुक ओवर और लोन फॉर 9,000 तो यहाँ पे आता टू गंगा कैप 9,000 और टू रियलाइजेशन 1,000. टू रियलाइजेशन 1,000 रियलाइजेशन में आता बाय गंगा लोन 1,000. गॉट इट. पे ऑफ किया तो भी सेम लॉजिक है, जो भी डिफरेंस है रियलाइजेशन में जाता है और टेक ओवर किया तो भी सेम ही फंड है. सर फिर वो इसमें अगर इंटरेस्ट भी ले सकती है ना. हाँ इंटरेस्ट के साथ लिया तो ज्यादा प्राइस पे लेके जाएगी. गंगा टुक ओवर और लोन फॉर 12,000 तो इधर टू गंगा कैप 12,000 और जो 2,000 है वो इधर आ जाएगा बाय रियलाइजेशन 2,000. रियलाइजेशन में टू गंगा लोन, बिजनेस का लॉस हो गया 2,000 का. सेम ही फंड है. लोन का जो हमने किया है ना पे ऑफ या टेक ओवर वैल्यू लिख देने का, फिर जो भी गैप है वो डाल देने का रियलाइजेशन में. Whatever the gap you put it under realization. Simple. Got it? So Ganga cap यहाँ पे लिख दो Ganga loan to Ganga cap 10,000 being Ganga loan taken over by Ganga. Ganga loan taken over by Ganga. Then next is entry number 10. Ganga Yamuna Veena to realization. Ganga Yamuna Veena to realization. Loss on realization transfer to capital. Entry number 10. Loss on realization transfer to capital. Loss on realization transferred to partners' capitals. Then entry number 11 and 12, the last, Ganga cap to cash 14793. Ganga cap to cash 14793. Balance surplus in Ganga cap paid off on final settlement. Surplus in Ganga cap paid off on final settlement. Surplus in Ganga cap paid off on final settlement. And entry number 12 is what? Yamuna Veena to Yamuna Veena. Cash to Yamuna cap to Veena cap. Cash to Yamuna cap to Veena cap. Cash to Yamuna cap to Veena cap. Being deficit in partner capital received on final settlement. Being deficit in partner capital received on final settlement. Being deficit in partners capital received on final settlement. Draw for sum number 11. Quick last sum. सर छोड़ दो ना आज, सीए वालों को तो छुट्टी दे दिया.
सीए वालों का एग्जाम का कॉलेज में आज ये सब है, मार्कशीट मिल रहा है इसके लिए दिया है। चलो फटाफट 11th सम। Turn on the videos. Niyati, Juhi, Sakshi, Pia. Quick, Bhavik, Isha, Yash. सर 11th सम का जर्नल नहीं ना? 11th सम का जर्नल है, फटाफट विद जर्नल करना है। आज आई एम नॉट डिस्कसिंग ऑब्जेक्टिव, ये लास्ट सम है विद जर्नल, फटाफट करो। इन द बुक्स ऑफ, सर हम लोग को सिर्फ एक ही पार्टनर ये इंसॉल्वेंट वाला है। नहीं एक है, दो है, ऑल पार्टनर है, सब है, 1 2 ऑल करेंगे ना आगे। इन द बुक्स ऑफ राम श्याम एंड रहीम। सर तो सर एक 11th सम ना? इंसॉल्वेंसी में इतना सारा समय, तो फिर दो में भी इतना ही होगा ना? नहीं, दो में खास जरूरत है ही नहीं एक्चुअली। दिस ईयर दे हैव इंक्लूडेड एंड इट इज नॉट लाइकली टू बी आस्क्ड आल्सो, क्योंकि उनका मेथड भी रॉन्ग है बुक में। बट ठीक है, अभी फॉर फॉर्मेलिटी सेक विल डू कपल ऑफ टू पार्टनर इंसॉल्वेंसी। इंपॉर्टेंट इसमें ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी और सिंगल पार्टनर ही है, टू पार्टनर इज नॉट इम्पॉर्टेंट। खाली एक फॉर्मेलिटी के लिए देखना पड़ेगा अपने सेफ साइड के लिए। ओके, टू पार्टनर इंसॉल्वेंसी इज नॉट इम्पॉर्टेंट। टू पार्टनर कंसेप्ट वही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा वेग तरीके से दिया हुआ है अभी, जो दिया सर है वो अगर करना पड़ेगा। पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया है तो हम लोग अलग से अकाउंट बनाते हैं, तो अगर बिजनेस ने पार्टनर को लोन दिया तो बनाते हैं अलग से। हाँ वही इसमें बता रहा हूँ ना मैं, रहीम्स लोन, राम श्याम एंड रहीम। बिजनेस ने अगर पार्टनर को लोन दिया है ना, तो सीधा कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देने का, मतलब उसको टेक ओवर करवा देने का। बताता हूँ, देखो अभी फर्स्ट स्टेप में ही आएगा। ड्रॉ कर लो पहले। पार्टनर का लोन अकाउंट नहीं बनेगा यहाँ पे, क्योंकि लोन टेकन नहीं है, लोन गिवन है। लोन टेकन नहीं है, लोन गिवन है, ठीक है। तो पार्टनर का लोन नहीं बनेगा। राम श्याम एंड रहीम, सी बैंक है, कैश एट बैंक है, वर्कमेंस कॉम्पेंसेशन फंड। ओके, दिस सम आल्सो हैज गॉट वर्कमेंस कॉम्पेंसेशन फंड। भूमि परमार, पे अटेंशन, बैंड बचेगा तुम्हारा। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट स्टेप, राम रहीम एंड श्याम कैपिटल। अभी देखो ऊपर राम श्याम रहीम दिया है और नीचे दिया है राम रहीम एंड श्याम। घाय घाय में हम लोग वही ऑर्डर में लिख देते हैं, कल्याणम। ओके, कैपिटल में भोपाला। तो राम श्याम एंड रहीम वो पीएसआर है, ठीक है। राम श्याम एंड रहीम दे आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली है, तो टेंशन नहीं है यहाँ पे। बट कोई और पीएसआर होता तो ऊपर जो लाइन में दिया है ना वो पीएसआर होता है, ठीक है। नीचे देखो अभी राम रहीम और श्याम है, वो थोड़ा ध्यान रखना है आपको। बैलेंस बीडी, राम का इट इज 80,000, रहीम का इट इज 10,000 एंड श्याम का इट इज 1,80,000। Ram, Shyam and Rahim, it is 80, 180 and 10. Okay. Now, general reserve. General reserve का there are no two thoughts about it. General reserve आपको पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट ही करना है हमेशा. So by general reserve, ओल्ड रेशियो में डाल दो, इक्वली है तो 10, 10 and 10. 10,000, 10,000, 10,000. Okay, I'm emptying the balance sheet. Step number 1. फिर
वर्कमेंस कॉम्पेंसेशन फंड दिखाई दिया आपको? जब भी आपको वर्कमेंस कॉम्पेंसेशन फंड या एक्सीडेंट रिजर्व दिखाई दे, सीधा नजर एडजस्टमेंट पे जाना चाहिए। एडजस्टमेंट में देखिए वर्कमेंस कॉम्पेंसेशन फंड का कोई लायबिलिटी दिया है क्या? प्लीज चेक। सर फिफ्थ पॉइंट 9,000। कैन यू ऑल सी दैट? 9,000। और रिजर्व कितना था? वर्कमेंस कॉम्पेंसेशन फंड अपने पास कितना पड़ा हुआ था? 21। तो 21 में से 9,000 की लायबिलिटी है, तो बचा कितना? 12,000। वो 12,000 क्या करना चाहिए अपने को? डिस्ट्रीब्यूट। तो वो यहीं पे डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर दो बाय WCF। लास्ट सम में किया था ना? All of you got this? लास्ट सम में 3,500 में से 2,000 was liability। भूमि परमार 3,500 में से लास्ट सम में 2,000 was liability, तो 1,500 भी डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, तो यहाँ पे 2,000 will be यहाँ पे 9,000 is liability, to 12,000 will be distributed. Is that clear? So 12,000 rupees you distribute as 4,000 each. 4,000 each. Got it? बाकी का जाएगा रियलाइजेशन क्रेडिट में, बाकी लाइबिलिटीज के साथ I'll show it. उसके बाद P&L अकाउंट। P&L अकाउंट देख लो यहाँ पे कितना है P&L? 9,000। उसके लिए there are no two thoughts. Directly you need to distribute by P&L account 3,000 each. 3,000 each. That is your profit, accumulated profit. 3,000 each. I distributed that. Got it? Then there is one more item on the asset side. देखो पूरे प्रॉब्लम में यही एक आइटम अलग है। Can you see on the asset side loan to Rahim 15,000? दिखा आपको? Loan to Rahim 15,000. लोन टू रहीम का मतलब क्या है? बिजनेस हैज टू पे रहीम और रिसीव फ्रॉम रहीम। रिसीव फ्रॉम रहीम। बिजनेस ने रहीम को लोन दिया है, उससे पैसा लेना बाकी है, ठीक है? तो नॉर्मली कोई एसेट होता तो उसके बारे में इन्फो नहीं होती तो हम लोग इग्नोर कर देते। कोई एसेट के बारे में इन्फो नहीं होता तो हम लोग इग्नोर करते हैं, राइट? लेकिन ये रहीम्स लोन इज अ पेक्यूलियर आइटम। अगर बिजनेस ने पार्टनर को कोई लोन दिया है, सुनना ध्यान से सब लोग, अगर बिजनेस ने पार्टनर्स को कोई लोन दिया है तो वो कभी इग्नोर नहीं करना है, हमेशा अज्यूम करना है कि वो रिस्पेक्टिव पार्टनर उसको टेक ओवर करके लेके गया। हमेशा वो पार्टनर ही उसको टेक ओवर करेगा। मतलब क्या? हम लोग वो एसेट उस पार्टनर को दे देंगे टेक ओवर डायरेक्टली, तो एंट्री होगी तुम्हारी पार्टनर कैपिटल, रहीम कैपिटल में आएगा टू रहीम लोन, तो हम लोग इधर कैपिटल में से ही उड़ा देंगे। तुम लॉजिकली सोचो, देखो रहीम लोन टू रहीम कितना है? 15,000। तुम लॉजिकली सोचो ये रहीम का क्रेडिट है, मतलब बिजनेस हैज टू पे रहीम दिस मच, 10 + 10 24 and 3 27। फिलहाल बिजनेस हैज टू पे रहीम 27, तो उसी को डेबिट कर दो, उसी से लेना है ना, लोन का पैसा उसी से लेना है, तो उसी को 27 देना है, उसी से 15 लेना है, तो 12,000 डायरेक्टली पे ऑफ कर दो। आई बात? तो लोन गिवन टू पार्टनर है ना, तो उसके लिए अकाउंट तो कभी ओपन नहीं करना है, रियलाइजेशन में भी उसको नहीं डालना है, डायरेक्टली पार्टनर जिस पार्टनर का है उसके डेबिट में लिख दो। समझ में आया? जिस पार्टनर का उसके डेबिट में लिख दो। लॉजिक क्या है? उस पार्टनर को कैपिटल देना है, उसी पार्टनर से लोन का पैसा लेना है, तो नेट अमाउंट कर दो सीधा कैपिटल में। इज दैट क्लियर? इग्नोर नहीं करना लोन टू पार्टनर। सुनाई दिया? नेवर इग्नोर लोन टू पार्टनर। सर मतलब जब भी लिया रहता है तभी दूसरा मतलब करने का, और जब बिजनेस में दिया रहेगा तभी अलग से अकाउंट बनाने का और चेक करने का कुछ दिया है कि नहीं, अदरवाइज पे ऑफ कर देने का, अगर लोन लिया है तो। लेकिन लोन दिया है, लोन गिवन है, एसेट वाला लोन है, लायबिलिटी वाला नहीं है, एसेट वाला लोन है, पार्टनर का डेबिट में डाल के उड़ाओ। अज्यूम दैट पार्टनर विल टेक ओवर, और वो टेक ओवर करेगा ही, जक मार के करना पड़ेगा, इग्नोर नहीं कर सकते। ऐसा छोड़ थोड़ी दोगे पैसा, तुम क्या पागल हो? रहीम को तुमको 27,000 देना है और लोन का इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो छोड़ दिया, पूरा का पूरा 27 दे दिया हरीश चंद्र बन के, ऐसा थोड़ी होता है। उसी को 27 देना है, उसी से 15,000 लेना है,
तो नेट ले लो 12,000 रुपया, नेट पे कर दो उसको 12,000 रुपया, काय को छोड़ोगे वो 15,000 तुम? आर यू गेटिंग दैट? Always and always, और always and always that loan to Rahim will be taken over by that partner. Yeah. पर अगर इसमें इंटरेस्ट आया तो ऐड ऑन हो जाएगा ना? Add on. इंटरेस्ट आया तो ऐड ऑन, रिवाइज वैल्यू है तो ऐड ऑन, लेस सीधा फाइनल अमाउंट, ये लोन टू रहीम्स लोन। और गेन लॉस है तो रियलाइजेशन, लॉस है तो रियलाइजेशन डेबिट, गेन है तो रियलाइजेशन क्रेडिट। इज दैट क्लियर? नाउ दैट वाज योर लोन टू राइम, ओनली डिफरेंट पॉइंट इन द सम, बाकी सब नॉर्मल है, करते जाओ फटाफट। टू बैलेंस बीडी दैट इज 7,500, बाकी एसेट्स को ट्रांसफर करो रियलाइजेशन में, रियलाइजेशन टू sundry assets, so we have land and building, that is 1,30,000, furniture, मेरे को याद दिलाना, मेरे को 2 नोट्स देना है, लास्ट सम का भी बाकी है। सर तो ये हाँ। आपने लोन जो टेकन ओवर करवा दिया, फिर उसका रियलाइजेशन में कुछ आएगा एंट्री? कुछ नहीं आएगा, वही तो बोल रहा हूँ कब से चिल्ला चिल्ला के, उसको रियलाइजेशन में भी नहीं डालना है। हाँ तो सर आना चाहिए ना, पर कैसा आएगा? वो अकाउंट ऑलरेडी पहले ही बंद, देखो तुम रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करती हो पार्टनर कैपिटल में, राइट? हाँ। डू यू शो दोस रिजर्व्स इन रियलाइजेशन? नो। नो, क्यों? क्योंकि तुमने क्या एंट्री कर दी? रिजर्व टू कैपिटल। रिजर्व में बाय बैलेंस बीडी था, तुमने लिखा टू कैपिटल, रिजर्व बंद हो गया। वैसे ही लोन में था टू बैलेंस बीडी, तुमने लिखा बाय कैपिटल, लोन बंद हो गया। अभी कैसे जाएगा रियलाइजेशन? है ही नहीं कुछ पैसा उसमें। लोन तुमने टेक ओवर करवा दिया पार्टनर से, डिसॉल्यूशन स्टार्ट होते ही, रियलाइजेशन में डाल के फिर टेक ओवर नहीं किया, पहले ही टेक ओवर कर लिया। सर तो ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि बैलेंस शीट में हमने लोन दिया है कोई भी पार्टनर को और वो दूसरे किसी पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया हो? नॉट पॉसिबल जनरली, जो पार्टनर जो जिसको लोन दिया है वही टेक ओवर करेगा, वो दूसरा पार्टनर टेक ओवर का चांस है नहीं। अगर ऐसा आया तो फिर रियलाइजेशन में डालने का, फिर दूसरा पार्टनर को टेक ओवर करवाने का, ऐसा फिर उस पार्टनर के कैपिटल में डायरेक्टली मत देना, समझा? हाँ सर। बट ऐसा तुम सोचो ना, बिजनेस ने ए को लोन दिया है, मतलब बिजनेस को ए से पैसा लेना है, अब बी वो टेक ओवर कर रहा है, मतलब क्या? बिजनेस ए को ज्यादा देगा, बी को कम पैसा देगा, तो इससे अच्छा ए को ही कम देना, उसी का लोन है तो। Then land and building 130, furniture 70, debtors are 1 lakh, stock is 9,500, bills receivable are 20,000। इसमें रहीम्स लोन आएगा कि नहीं बताओ वापस? रहीम्स लोन आएगा कि नहीं यहाँ पे? Will you have Rahim's loan in realization? No. Tell me. No. It has been already taken over by the partner. पहले ही दे दिया उसको, तो रियलाइजेशन में दिखाने का नहीं। Is that clear? Do not show it under realization directly. Then cash at bank हमने already लिखा हुआ है, बैलेंस टोटल कर दो। What is the total? This is 2 lakh, 3 lakh, 329,500 आ रहा है? हाँ। 329,500। ओके, लायबिलिटी साइड देखते जाओ, बाय सन्ड्री लायबिलिटीज, ठीक है, दोनों तरीका इट्स फाइन। बाय सन्ड्री लायबिलिटीज, WCF लायबिलिटी, WCF लायबिलिटी कितना था? WCF आउट ऑफ 21 12,000 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो 9,000 इज माई लायबिलिटी। दिया हुआ है आपको 9,000 रुपए का लायबिलिटी था। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर 22,000, outstanding expenses are 22,000, that's it। total liability is 31, total liability is 31, and that's it। Then the adjustments,
Sham is appointed to realize the assets. He shall be paid a commission of 5% on the assets realized in cash and should pay all the expenses of realization. याद है ये आया वापस किया था हमने एक बार कमीशन टू पार्टनर. जब भी आप पार्टनर को ही अपॉइंट कर लेते हो डिसोल्यूशन का प्रोसेस करवाने के लिए, तब बिजनेस क्या करेगा, पार्टनर को कमीशन दे देगा. बिजनेस विल गिव द कमीशन टू द पार्टनर, बट रियलाइजेशन का पार्टनर पे करेगा, वो बिजनेस को पे करने की जरूरत नहीं है. तो यहाँ पे वही हो रहा है. वी आर नॉट पेइंग एनी रियलाइजेशन एक्सपेंस. श्याम विल पे दैट. वी विल जस्ट पे कमीशन टू श्याम. डज एनीवन रिमेंबर व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर कमीशन टू पार्टनर? बिजनेस को देना है कमीशन पार्टनर को, तो क्या एंट्री बनेगी? कमीशन टू पार्टनर टू पार्टनर्स कैपिटल. नहीं, वो रियलाइजेशन आएगा. रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल. Okay, it's an unrecorded liability for the business. Realization. पार्टनर का लॉस नहीं होगा इसमें, क्योंकि सब एक्सपेंस भी वो पे कर रहा था. क्यों लॉस हो गया? उसको मिल रहा है ना कमीशन. कमीशन तो सिर्फ 5% ही मिल रहा है. वो 31,000 पे करेगा ना सामने. कैसा 31 पे करेगा मेरे? लायबिलिटी सब पे करेगा ना. नहीं भाई, क्या पढ़ रहा है तू? बैंक से ही जाएगा ना पैसा. तो वो तो बैंक से ही जाएगा. अरे पढ़ो क्या दिया है. He shall be paid commission at the rate of 5% on assets realized in cash and should pay expenses of realization. Liabilities नहीं मेरे भाई, expenses जो उसका फॉर्मेलिटी हुआ. अच्छा, तो इसमें कुछ नहीं आएगा ना एक्सपेंसेस का. तो दिया नहीं है तो इसमें रियलाइजेशन एक्सपेंस का कुछ नहीं आएगा. हम लोग सिंपली कमीशन दे देंगे पार्टनर. जा, तो दोनों में से एक चीज बिजनेस पे करता है जनरली. ओके, या तो रियलाइजेशन एक्सपेंस या तो उसका कमीशन. तो ये सब में कमीशन देना है खाली. रियलाइजेशन एक्सपेंस का कुछ होगा भी नहीं. देन वी हैव, पहले तो एसेट्स रियलाइज करेंगे फिर कमीशन कैलकुलेट होगा. या कमीशन हम जो कैश में रियलाइज कर रहे हैं उस पे ही होगा कि सब एसेट्स? उस पे ही. देखो रीड करो, एसेट्स रियलाइज्ड इन कैश दिख रहा है. एसेट्स रियलाइज्ड इन कैश, तो जो बाय कैश वाला टोटल आता है ना आपका, एसेट्स रियलाइज्ड इन कैश, उस पे 5%. ओके, नाउ पहले तो एसेट्स रियलाइज करो. तो बाय कैश अकाउंट, यहाँ पे कैश है कि बैंक है देख लो. बैंक है, तो बाय बैंक अकाउंट कौन सा एसेट से अपने को पैसा आया है देखते जाओ. श्याम शुड टेक ओवर फर्नीचर एंड बिल्स रिसीवेबल एट 90%. 50% of the debtors realize 10% discount. तो debtors, मैं नोट बना रहा हूं नीचे, जरा देख लो ध्यान से. debtors 50% of the debtors realized at 10% discount. What are 50% of the debtors? So it is 50,000. 1 lakh के debtors आपको ऊपर दिए हुए हैं. So 1 lakh का 50% is 50,000. So 50% of the debtors realized at 10% discount. मतलब कितना realize हुआ इनसे? 45. ये समझ में आया? So 50% of the debtor realizing 45,000. So debtors realized 45, 10% discount पे. और बाकी 50% के बारे में क्या दिया? Remaining debtors were taken over by Ram at book value less 1,000. मतलब remaining 50 are taken over. These are taken over by Ram at book value less 1,000. मतलब बता सकते हो क्या भाव पे टेक ओवर किया है राम ने इनको? 49 में टेक ओवर किया है. ठीक है, वो टेक ओवर पार्ट में करते हैं. तो फिलहाल डेटर्स जो है 50% of the debtors realized at 10% discount. That is 45,000. So you got 45,000 from your debtors. Then read further what is given. Land and building realized 1 lakh and stock realized 5,000. So land and building realized 1 lakh and stock realized 5,000. Stock realized 5,000. Then what? Land and building stock liability of WCF खत्म. So total is 1,50,000. तो मुझे जरा सोच के बताओ, उसको जो कमीशन देना है ना शाम को अपने को, वो किस पे देना है? शाम को जो कमीशन देना है वो किस पे देना है? पढ़ो. 1,50,000 पे. एसेट्स रियलाइज्ड इन कैश 1.5 लाख रुपए का 5%, 7,500, 7,500 will have to give commission to Sham. Okay, we'll do a separate entry for that.
ये एसेट्स रियलाइज्ड का पार्ट समझा सबको? देन एसेट टेकन ओवर, तो पढ़ो कौन से एसेट टेक ओवर हुए हैं. श्याम शुड टेक ओवर फर्नीचर एंड बिल्स रिसीवेबल एट 90% ऑफ द बुक वैल्यू. तो क्या एंट्री बनेगा अपना? बाय श्याम कैपिटल अकाउंट. बाय श्याम कैपिटल अकाउंट ही इज टेकिंग ओवर व्हाट? फर्नीचर एंड बिल्स रिसीवेबल. दोनों मिला के 90% ऑफ बुक वैल्यू पे लेके गया. तो कितना होता है देखो, फर्नीचर और बीआर मिला के होता है 90,000. 70,000 प्लस 20,000 का 90%, इसका 90% पे लेके गया. तो कितना होता है? 9 9 81 होता है. तो 81,000 में श्याम लेके गया फर्नीचर एंड बीआर. कैन यू ऑल सी दैट? दोनों मिला के 90% ऑफ बुक वैल्यू. ठीक है, तो बाय श्याम कैपिटल का करस्पॉन्डिंग एंट्री श्याम कैप में टू रियलाइजेशन 81,000. इज दैट क्लियर? गॉट इट? सर मैं लीव करूँ, कॉलेज है. हाँ कॉलेज है ना, ठीक है, देख लो बाकी का. देन नेक्स्ट वन, रियलाइजेशन. शाम में टू रियलाइजेशन. ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंट्री. व्हाट नेक्स्ट वी हैव? चेक करो. डेटर्स, बैलेंस डेटर्स वर टेकन ओवर बाय राम एट बुक वैल्यू लेस 1,000. तो बैलेंस डेटर्स वर टेकन ओवर बाय राम, तो एंट्री क्या हो जाएगी? बाय राम कैप, ये लेके गया बैलेंस डेटर्स एट बुक वैल्यू लेस 1,000. मतलब ये कितने में लेके गया? 49 में लेके गया. ये लिखा है हमने वर्किंग नोट में. बाय राम कैपिटल में हो जाएगा, राम कैपिटल में टू रियलाइजेशन 49,000. राम कैपिटल में टू रियलाइजेशन 49,000. गॉट इट? व्हाट नेक्स्ट वी हैव इज एसेट का पार्ट इज डन. अभी लायबिलिटी देखो. लायबिलिटी के बारे में कुछ दिया है, कितना पे ऑफ किया है. पहले लायबिलिटी पे ऑफ की एंट्री कर दो. रियलाइजेशन टू बैंक. रियलाइजेशन टू बैंक. कौन सा लायबिलिटीज वी हैव पेड? चेक करो, कुछ दिया है पेड ऑफ के बारे में? एक WCF की लायबिलिटी दी गई है. तो WCF लायबिलिटी वी आर पेइंग ऑफ. हाउ मच विल पे इन WCF लायबिलिटी? 9,000. 9,000. एंड और क्या? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी था, उसके बारे में कुछ नहीं दिया है. तो व्हाट यू अज्यूम? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या पेड इट ऑफ एट बुक वैल्यू 22,000. ओके, एनी लायबिलिटी इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन, आपको बुक वैल्यू पे पे ऑफ कर देने का. तो रियलाइजेशन में टू बैंक, तो बैंक में आएगा बाय रियलाइजेशन. बैंक में आएगा बाय रियलाइजेशन. Sir, resolution expenses are already paid ना by partner. बाय पार्टनर. यहाँ पे आएगा ही नहीं, दिखेगा भी नहीं तुमको. यहाँ पे खाली कमीशन आएगा. इट इज ऑलरेडी पेड. पार्टनर ही कर रहा है वो, क्योंकि हम लोग कमीशन दे रहे हैं उसको. गॉट इट? दोनों में से एक चीज जनरली बिजनेस देगा, खाली कमीशन या खाली रिजोल्यूशन एक्सपेंस. दोनों नहीं देगा. नाउ उसको कमीशन देना है शाम को. लायबिलिटी पे ऑफ के बाद लायबिलिटी टेक ओवर तो कुछ है नहीं. चेक कर लो, फिर भी कुछ नहीं है. शाम को कमीशन देना है. बताओ व्हाट इज द एंट्री यू पास? देखो, बिजनेस इज पेइंग टू शाम, बराबर है. तो बिजनेस का क्या हुआ? एक्सपेंस हुआ. तो रियलाइजेशन डेबिट टू व्हाट? किसको देना है कमीशन? शाम. श्याम कैप. शाम कैप. ओके, कैश में नहीं देना है, उसको क्रेडिट करके रख देना है क्योंकि पार्टनर है. तो टू श्याम कैप, फाइनल सेटलमेंट में हम उसको इतना पैसा ज्यादा दे देंगे. 5% ऑफ 1,50,000 विच इज 7,500. रियलाइजेशन में टू श्याम कैपिटल. श्याम कैपिटल में क्या आएगा? बाय रियलाइजेशन. श्याम कॉलम. सर कमीशन नहीं लिखोगे आप नीचे? कमीशन लिखो, कैलकुलेशन लिखो, कमीशन ऑन एसेट रियलाइज लिखो. ये खाली पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है. यू कैन राइट इट इन योर ओन वर्ड्स. गॉट इट? एंट्री तुम्हारा है रियलाइजेशन टू श्याम कैप. अंदर आप डिटेल दिखा सकते हो जो वॉट एवर यू वांट. ओके, तो रियलाइजेशन टू श्याम कैप में बाय रियलाइजेशन. इज दैट क्लियर?
Then what do we have next? खत्म हो गया आई थिंक. लोन टू रहीम समझा. टू रहीम पार्ट, लोन टू रहीम, ऑल ऑफ यू गॉट दैट. एसेट था, लोन दिया था बिजनेस ने, तो वसूलेगा ही उसको. कैसे वसूलेगा? रिस्पेक्टिव पार्टनर टेक ओवर कर हमेशा. तो डायरेक्टली अज्यूम करने का पहले ही टेक ओवर हो गया, रियलाइजेशन में भी नहीं डालने का उसको. डायरेक्टली डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल एंड फिनिश इट ऑफ. ओके. और कुछ बचा सब में? कुछ नहीं है, खत्म. चलो बताओ, प्रॉफिट लॉस टोटल बताओ. व्हाट इज द टोटल? बोलो टोटल. 3,68,000. प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ? Loss 57,000. डिस्ट्रीब्यूशन बोलो. 19,000. जर्नल ड्रॉ कर लो. इक्वल था तो इट वाज 19 ईच. बाय पार्टनर कैपिटल का पार्टनर कैपिटल में टू रियलाइजेशन 19,000 each. There is no partner who is insolvent, तो directly surplus या deficit चेक करो. तीनों का surplus ही आ रहा है. I think 94, 97 is the total. रहीम का डेफिसिट है. अच्छा, रहीम का डेफिसिट आ रहा है. ओके. 180, 194, 197, 204, 500, 204, 500. इधर आ जाएगा टू बैंक फाइनल सेटलमेंट. दिस इज 34 और इधर आ जाएगा बाय बैंक. कितना आ रहा है सरप्लस डेफिसिट? सरप्लस बताओ पहले. 70, 68, 31,000 आ रहा है. इसका चेक कर लो. दिस इज 1,104,500 इसका, और तीसरे का 29,000 सर. हाँ सर 29 आ रहा है. इसका 29 आ रहा है, 31 नहीं आ रहा है. नहीं. ठीक है. चलो कर लो. करस्पॉन्डिंग एंट्री टू बैंक का आ जाएगा बाय राम कैप 29, बाय श्याम कैप 104,500 and 2 रहीम कैप. फटाफट जर्नल ड्रॉ कर लो. टैलीज ऑन. अरे 1,64,500. क्या गड़बड़ किया मैंने? एक एंट्री नहीं मारा इधर लगता है. बाय सर बैंक का 1,50,000 वाला नहीं मारा. कितने पे हो रहा है? 164,500. 164,500. कर लो. ड्रॉ द जर्नल क्विक क्विक क्विक. तो लास्ट दोनों लेक्चर्स में जो प्रॉब्लम्स की, ऑल 4 प्रॉब्लम्स वेर इंपॉर्टेंट वंस. ओके. जेएलपी वाले 2 लास्ट लेक्चर वाले, और ये लेक्चर वाले WCF वाले. फटाफट लिखते जाओ. नरेशन एकदम शॉर्ट में लिखना चलेगा. फर्स्ट एंट्री, जनरल रिजर्व टू राम श्याम रहीम कैप. जनरल रिजर्व टू राम श्याम रहीम कैप. जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड. जनरल रिजर्व टू राम श्याम रहीम कैप. जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड. Then WCF reserve to Ram Shyam Rahim cap. WCF reserve to Ram Shyam Rahim cap.
WCF reserve distributed. WCF to Ram Sham Rahim Cap, WCF distributed. WCF to Ram Sham Rahim Cap, WCF distributed. WCF distributed. Third one, PNL to Ram Sham Rahim Cap, PNL to Ram Sham Rahim Cap, accumulated profit distributed. PNL to Ram Sham Rahim Cap, accumulated profit distributed. Accumulated profit distributed. फोर्थ एंट्री इधर ही मार देने का, पहले रहीम्स लोन का, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लेना उस एंट्री को. रहीम कैप टू रहीम्स लोन, रहीम कैप टू रहीम्स लोन 15,000. Rahim cap to Rahim's loan 15,000. Loan to Rahim taken over by Rahim. 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 Fifth entry is the big journal entry, realization to land and building furniture, debtor, stock, BR, sundry assets transferred. Realization to land and building furniture, debtor, stock, BR, sundry assets transferred. Sundry assets transferred. Entry number 6 is for the liabilities. You can club this. WCF alag dikhao, club karo, it's fine. Same goes for JLP, RDD, everything. WCF liability, outstanding expense to realization. WCF liability, outstanding expense to realization. Sundry liabilities transferred. WCF liability, outstanding expense to realization. Sundry liabilities transferred. Sundry liabilities transferred. Bank to realization, assets realized. Sundry assets realized. Bank to realization, sundry assets realized. Seventh entry. Bank to realization, sundry assets realized. Eighth one you can club. Sham cap, Ram cap to realization. Sham cap, Ram cap to realization. Sham cap, Ram cap to realization. Furniture and BR taken over by Sham and debtor taken over by Ram. Sham cap, Ram cap to realization. Furniture and BR taken over by Sham and debtors taken over by Ram. Debtors taken over by Ram. Then realization to bank 31,000. Liabilities paid off. Sundry liabilities paid off. Realization to bank 31,000. Sundry liabilities paid off. Sundry liabilities paid off. This entry is important. Realization to Sham cap 7,500. Commission payable to Sham at the rate of 5% on assets realized. Realization to Sham cap 7,500. Commission payable to Sham at the rate of 5% on assets realized.
Commission payable to Shyam at the rate of 5% on assets realized. Commission payable to Shyam at the rate of 5% on assets realized. 11th is for loss. Ram, Shyam, Rahim to realization. Ram, Shyam, Rahim to realization. Ram, Shyam, Rahim to realization. Loss transferred. Loss transferred. And 12th and 13th. 12th one is Ram, Shyam to bank. Ram, Shyam to bank. Total is 133,500. Ram, Shyam to bank. Surplus paid off. Surplus in partner capital paid off. Surplus paid off. Surplus paid off. And bank to Rahim cap 7,000 deficit received. Bank to Rahim cap 7,000 deficit received. Deficit received. Write down a note. पहले ये सम का लिख दो. Whenever business has given any loan to the partner, whenever business has given any loan to the partner, whenever business has given any loan to the partner, then it is assumed that it will be taken over by the respective partner. Then it is assumed that it will be taken over by the respective partner and hence will be directly debited to his capital account. It is assumed that it is taken over by the respective partner and hence will be directly debited to his capital account. And hence will be directly debited to his capital account. और previous sum में note लिखना. Previous sum में note लिखना. Workman's compensation fund. Workman's compensation fund, comma, contingency reserve. Workman's compensation fund, comma, contingency reserve, comma, accident reserve. Workman's compensation fund, comma, contingency reserve, comma, accident reserve are our own profits. Are our own profits kept aside. Are our own profits kept aside to meet certain unforeseen events. To meet certain unforeseen events. To meet certain unforeseen events like accident, comma, compensation to workers, etc. Like accidents, comma, compensation to workers, etc. Accident, comma, compensation to workers, etc. Full stop. If no information is given in the problem, then we distribute them directly. If no information is given in the problem, then we distribute them directly to the partners. Then we distribute them directly to the partners. If no information is given in the problem, then we distribute them directly to the partners. Full stop. However, if there is information, if there is information about liability, given,
or if there is information about liability given, then the liability part will be transferred to realization credit and paid off. Then the liability part will be transferred to realization credit and paid off. And the remaining reserve will be distributed to partners. Okay. So that's it. To journal to ledger. कौन सा वाला? टेकन ओवर के बाद क्या था? It will be taken over by the partner, hence will be debited to the partner's capital account. Okay. Chalo. That's it all for the day. Homework